जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में। इसका नोटिफिकेशन 3 तारीख को आ चुका है। तो देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सीटेट का डिस्कस कर रहे थे। अभी मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक चल रहा है, क्षेत्र मिट्टी वाला। सीटेट पेपर 2 मैथ्स का भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, 6 जनवरी 2022 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में क्वेश्चन नंबर 48 आया था मेंसुरेशन का। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, एक लंब वृत्तीय बेलन है। लंब वृत्तीय बेलन मतलब क्या है? वृत्त के आकार का है, ये लंबा रूप में है, इसीलिए इसको लंब वृत्तीय बेलन बोला जाता है। इस तरह में, ठीक है, परपेंडिकुलर में। आप यहाँ देख सकते हैं 90 डिग्री है, इसीलिए इसको लंब वृत्तीय बेलन बोला जाता है। एक लंब वृत्तीय बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा उसका 1/3 गुना है। वही चीज़ बोल रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना होगा, मतलब वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 गुना है। तो और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इस लंब वृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। मतलब यहाँ पाई का मान 22/7 लेना है। त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या दिया है, h निकालना है हमको। यहाँ से अब h निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या गया है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना 1/3। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना 1/3। यही क्वेश्चन में क्या कर रहा था? बोल रहा था उस बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, तो 1/3। तो आप देखिए, 1/3 हमको बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन के लिए πr² फॉर्मूला होता है। पाई पता है, r पता है 8 सेंटीमीटर, h नहीं पता। तो अब इसके थ्रू से हमको h निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। अब ब्रैकेट में r + h, और गुना 1/3 है, उसको रखने दिए। ये अब क्या क्या कटता है देख लीजिए, और h निकालेंगे हम लोग। 2 कट गया, 2 कट गया, पाई कट गया, पाई कट गया, r कट गया, r कट गया। इसलिए यहाँ h बचा। h बराबर क्या हो गया? r + h, उधर r + h गुना 1/3, गुना 1/3। इसको हल करेंगे और हम लोग ऊंचाई निकाल देंगे। ऊंचाई जो निकलेगा उस फॉर्मूला पर बैठा देंगे, आयतन का फॉर्मूला पर πr²h, इसका आयतन निकल जाएगा। अब हम लोग ऊंचाई निकालेंगे बेलन का। तो देखिए, अभी क्या निकाले? h बराबर क्या है? r + h गुना 1/3। इसको एक बार इससे गुना करेंगे, इसको एक बार इससे गुना करेंगे, तो h बराबर क्या है? r गुना 1/3, r प्लस है तो प्लस h गुना 1/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। r/3 यहाँ क्या हो गया? r/3, और यहाँ क्या हो गया? h/3। ये h है, यहाँ पर भी h है, इस चीज़ को इधर ले आएंगे तो h माइनस h/3 हो गया। यहाँ h है, ये h/3 को इधर ले आए तो h/3 माइनस हो गया, माइनस h/3। r का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, तो r की जगह 8 लिख दिया, 8/3। तो देखिए, एलसीएम ले लिए, 3h माइनस h बटा नीचे 3 है बराबर 8/3। 3h में 1h गया तो 2h/3 बराबर 8/3। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 खत्म हो गया, तो क्या बचा ऊपर में? 2h बचा, और उधर क्या? 8 सेंटीमीटर बचा। तो यहाँ से हमको h ही निकालना है ना। तो 2 गुना h है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना है, उधर जाके भाग हो गया, तो h बराबर 8/2 सेंटीमीटर। 4 बार में कट गया, मतलब ऊंचाई कितना निकल गया? 4 सेंटीमीटर। इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई अभी निकाल दिए 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? बेलन का आयतन क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। r भी निकल गया, r तो पहले से दिया है, h निकल गया। इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो आपका आंसर जो है बेलन का आयतन वो निकल जाएगा। तो देखिए, इस बेलन का r दिया गया है, h निकाल दिए 4 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था इस बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम πr²h। पाई इसी तरह रखेंगे, पाई का कुछ मान नहीं लेना है। r क्या है? 8 सेंटीमीटर दिया गया है, 8 गुना 8, r² है तो 2 बार 8 लिख दिए।
एच कितना निकाले 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिख दिए। 2 गो यहाँ सेंटीमीटर है, फिर 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए। यहाँ देखिए पाई गुना 8 8 64 गुना 4 सेंटीमीटर क्यूब, पाई लिख दिए, गुना 64 को 4 से गुना करेंगे 256 इधर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आयतन क्या हो गया 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बेलन का आयतन 256 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न था। इसी तरह आप लोग तैयारी करते रहिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देखते रहिए। मैथ पेपर 2 का सीटेट का आराम से तैयारी कीजिए। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला नोटिफिकेशन आ चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।